हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता में। आज की वीडियो में सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दैट माय चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल दोज पीपल हु वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ सब्सक्राइबिंग तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। और अगर आप अपनी साइड से कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बना सकती हूँ related to English grammar, then do let me know. I will be waiting for your positive response. चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं with the uses of future continuous tense. Okay, the first use of future continuous tense is to tell about the progressive actions in the coming future. आने वाले future में जो काम हम करने वाले हैं, जो actions continuation में हम करने एक का सोच रहे हैं in the coming future, उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी हैविंग अ मीटिंग विद द प्रेजिडेंट टुमारो एट 12 PM। हम कल 12 बजे प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे होंगे। फाइन। रूल use number 2, to describe about an upcoming future atmosphere of any conversation। तो जब भी फ्रेंड्स हम किसी के बारे में कुछ भी अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में होने वाली उस इवेंट को, जब वो होने वाला है, जो फ्यूचर में काम होने वाला है उससे रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कोई बात शुरू करते हैं तो हम एक माहौल बनाते हैं उस बात को शुरू करने का। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी स्टार्ट सिंगिंग एवरीवन इन द हॉल विल बी डांसिंग एंड सिंगिंग अलोंग। जब वो गाना गाना शुरू करती है उस टाइम क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं प्रेजेंट या हॉल में जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं वो उनके साथ साथ गाना और नाचना शुरू कर देते हैं। तो एक फ्यूचर में होने वाले इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इस तरीके का एटमॉस्फेयर वो क्रिएट हो जाता है तो वहाँ किस तरह से लोग बिहेव करते हैं। ठीक है। रूल ओके, यूज नंबर 3, टू टॉक अबाउट द सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस और साइमल्टेनियस एक्शंस इन द कमिंग फ्यूचर। तो फ्यूचर में होने वाली ऐसे एक्शंस जो दो एक्शंस अगर साथ साथ होने हैं फ्यूचर में, इन द कमिंग फ्यूचर यानी साइमल्टेनियसली होने हैं, उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी विल बी राइटिंग अ लेटर एंड वी विल बी प्लानिंग फॉर अ सरप्राइज पार्टी। तो वो एक पत्र लिख रही होगी और हम सरप्राइज पार्टी के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। तो ये दोनों ही पैरेलल एक्शंस है, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे होंगे, साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे और इन दी कमिंग फ्यूचर यानी फ्यूचर में, भविष्य काल में हो रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फाइन। नाउ यूज नंबर 4, टू आस्क समवन पोलाइटली इन द फ्यूचर टेंस। अगर हम किसी से कोई बात पूछना चाहते हैं इन अ पोलाइट मैनर, बहुत प्यार से हम किसी से बात कोई पूछना चाहते हैं, फॉर्मल वे में बात पूछना चाहते हैं, तो हम फ्यूचर टेंस का यूज वहां पे भी करते हैं। विल यू बी कमिंग विद योर ब्रदर टू द पार्टी टुनाइट? क्या तुम अपने भाई के साथ आज रात की पार्टी में आ रही होंगी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्रेंड्स, कीप दैट इन माइंड। फाइन। नाउ फिफ्थ वन, टू डिस्क्राइब द एक्शंस दैट माइट बी इंटरप्टेड इन द फ्यूचर। ऐसे एक्शंस या ऐसे इवेंट्स जो फ्यूचर में होने हैं और देयर आर चांसेस दैट दे माइट बी इंटरप्टेड, यानी उनमें कोई रुकावट आ सकती है, हो सकता है वो होते होते बीच में कुछ रुक जाए और कंप्लीट ना हो पाए, तब भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कॉल हर टुमारो शी विल बी प्लेइंग टेनिस। जब तुम उसको कल कॉल करोगे तो वो टेनिस खेल रही होगी, यानी वो एक एक्शन क्या होने वाला है फ्यूचर में, दैट शी विल बी प्लेइंग टेनिस। ठीक है। और अब यहाँ पर इंटरप्शन क्या होगी? व्हेन यू विल, यहाँ पे इंटरप्शन क्या है? दैट शी विल बी प्लेइंग टेनिस। और एक्शन क्या होने वाला है? दैट there is a person who's gonna call that lady और call that girl, और जिस टाइम वो उसको कॉल करेंगे तब she will be playing tennis। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इंटरप्शन हो गया। किस चीज का इंटरप्शन हो गया? कॉल का इंटरप्शन हो गया उसकी टेनिस खेलने के टाइम पर। ठीक है। तो ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू सिक्स यूज,
to put emphasis on future events, plans and actions. तो फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स के बारे में बात करनी है, प्लान्स हैं, एक्शंस हैं, कुछ भी है, तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे. वी विल बी गोइंग टू लंदन फॉर हॉलीडेज नेक्स्ट वीक. तो हम अगले हफ्ते छुट्टियों के लिए लंदन जा रहे होंगे. Clear? Seventh, to talk about the present actions that are likely to continue in the future. तो ऐसे actions जो present में शुरू हुए हैं and there are chances that they will continue in the future. तो future में वो actions continue होंगे. ऐसे actions के बारे में बात करने के लिए भी हम future continuous tense का use करते हैं. Example, sadly, the poor air quality levels will still be rising despite several initiatives by the government. Poor air quality levels बढ़ रही होंगे गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट करने के बावजूद भी. सैडली, इट्स अ सैड थिंग. ठीक है, तो ये हो गए यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट the affirmative and negative sentences rules under future continuous tense. मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ फ्यूचर सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को. साथ ही मैं अपनी एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ फ्यूचर सिंपल टेंस के यूजेस को एंड द डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ विल एंड शैल. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर थॉरोली विजिट कीजिए और देखिए. टेंसेस की सीरीज जब से मैंने स्टार्ट की तब से हर एक टेंस को मैंने इन डिटेल 1 बाय 1 कवर किया है. तो अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं या इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें. Thank you so much friends. I'll see you in my next video with the rules of affirmative sentences and negative sentences under future continuous tense. Thank you so much. Keep following Grammar Gossips with Lakshita.